केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर होता है जिसका संबंध इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आप कह सकते हैं पूरी केमिस्ट्री से इसका रिश्ता नाता है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अगर आपका स्ट्रांग होता है तो ये और भी चैप्टर को समझने में बड़ा हेल्प महसूस कराता है, बड़ा हेल्प करता है। आपको चैप्टर आसान लगने लगेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे निकल के आते हैं जो कि और चैप्टर को ही समझने में बड़ा हेल्प करते हैं, बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग यानी हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? एक डंडा खींच दिया, दो डंडा खींच दिया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डंडा बॉन्ड थोड़ी होता है ये। बॉन्ड डंडा के थोड़ी बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड इज ए फोर्स। बॉन्ड फोर्स है, फोर्स को बॉन्ड बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो दो चीजों को बीच में, जो दो चीजों को बांध के रखता है, इट इज ए बॉन्ड। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस पर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए बात करने चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि बॉन्ड बनता ही क्यों है, सपोज करिए ये है हमारे पास कुछ एटम्स। ये क्या है? ये हम एटम बना रहे हैं, एटम। और अगर देखा जाए तो जो एटम होता है, एटम के पास हाई एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। और भैया हमें पता है अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेस स्टेबिलिटी हो जाएगी। किसी चीज की एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। और दुनिया में हर चीज ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। दुनिया में हर चीज स्टेबलाइज होना चाहता है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि आप फेल हो जाएं? नो, आप पढ़ाई कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि आप पास हो जाएं, सेलेक्ट हो जाएं, ताकि आप स्टेबल हो जाएं। हर चीज स्टेबिलिटी के लिए भाग रही है। तो अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है एटम की, तो एटम चाहेगा कि हम अपनी एनर्जी को कम करें। एनर्जी कम करें यानी एनर्जी रिलीज कर दे, एनर्जी निकाल दे। अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी अगर ये एटम कंबाइन होंगे, ये काम होगा कैसे? अनकंबाइनिंग। जब ये एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो सपोज करिए जब ये एटम कंबाइन होने लगे, बहुत सारे एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बना लेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इन मॉलिक्यूल्स की हुआ क्या? एनर्जी कम हो गई, लेस। क्यों? क्योंकि जब ये कंबाइन किए तो एनर्जी निकल गई। डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच नेगेटिव हो गया यानी एनर्जी सिस्टम से निकल के बाहर चली गई। अगर एनर्जी निकल गई मतलब एनर्जी कम हो गई। अगर एनर्जी कम हो गई तो अब हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया, हाई स्टेबिलिटी। लीजिए, स्टेबिलिटी हाई हो गई। यानी एटम की एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। मॉलिक्यूल की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। यानी ये आपस में कंबाइन क्यों कर रहे हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट इस बैलेंसी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच इज हेल्ड टुगेदर इज कॉल्ड बॉन्ड। जिसके द्वारा एक दूसरे से बंधे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वही बॉन्ड है। और जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो बैलेंसी है। यानी कहने का मतलब बच्चों ये कि ये बॉन्ड बन इसलिए रहा है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, एनर्जी निकल सके और स्टेबिलिटी बढ़ सके, तो बॉन्ड बनेगा। अगला टर्म है व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? कहते हैं किसी भी एलिमेंट में या एटम में जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यानी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, तो कैसे लिखेंगे? 281। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12, कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 282। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, 2, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8,
7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। यानी ये सब आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सारा खेल तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही है। केमिकल बॉन्डिंग में बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये एक भी रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अभी आगे हम लोग अब तो केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ेंगे ही, केमिकल बॉन्डिंग में केवल वही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में पाया जाता है, बाहरी कक्षा में पाया जाता है किसी भी एलिमेंट के, उसको उस एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगले बात आ रहे हैं लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को, गौर फरमाइएगा, किसी भी एलिमेंट के बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को डॉट या क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, लुईस सिंबल, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसे को क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो आप इसे या तो क्रॉस के द्वारा दर्शाइए, ठीक, या तो आप डॉट के द्वारा भी दर्शा सकते थे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसको आप 7 को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करिए या क्रॉस के द्वारा। तो किसी भी एलिमेंट के बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को डॉट या क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, लुईस सिंबल। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो आप इसे 7 को या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दीजिए या तो डॉट से कर दीजिए, वो आपका मन है। आप चाहे क्रॉस से दिखाइए चाहे डॉट से दिखाइए, उसी को हम लुईस सिंबल बोलेंगे। किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी को देखने का 2 पैरामीटर हमारे पास है। एक तो हम उस एलिमेंट की बैलेंसी देख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और एक तरीका और भी है, अभी आगे पढ़ेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो पहले हम देखना चाहते हैं बैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। जब भी आप बैलेंसी देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन कब, n इज लेस देन इक्वल टू 4। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 4 हो या 4 से कम हो, तब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा बैलेंसी, ठीक है। लेकिन अगर यही 4 से ज्यादा हो गया तो 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। व्हेन n इज ग्रेटर देन 4। जरा इस बात को समझिएगा। सपोज करिए हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हम देख रहे हैं, अभी बैलेंस ही नहीं देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बैलेंसी देख रहे हैं, बैलेंसी, तो जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी बैलेंसी, 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 जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी बैलेंसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तभी तक लगता था जब 4 तक था, ठीक। अब 8 में से घटाना पड़ेगा, तो 8 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा, बैलेंसी 3, बैलेंसी घटाइए 2, बैलेंसी 1, यहाँ पे बैलेंसी 0। ये विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है। 1 से लेकर 4 तक जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही बैलेंसी होगी, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे तब बैलेंसी 8 में से घटाने के बाद आएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो ये बैलेंसी आई है, इसके रिगार्डिंग आप कंपाउंड बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बैलेंसी 1 है तो लिथियम का हाइड्राइड, 2 है तो BH2, क्योंकि हाइड्रोजन रेस्पेक्ट है इसलिए हाइड्रोजन कंपाउंड बना रहे हैं।
हाइड्राइड बना रहे हैं BH3, 4 है तो CH4, 3 है तो NH3। देखिए नाइट्रोजन NH3 बनाता है, NH5 नहीं बनाता, NH3 बनाता है, क्योंकि वैलेंसी कितनी है 3। H2O, HF, और नियान तो कोई कंपाउंड बनाता नहीं, तो कंपाउंड नहीं बनाता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जीरो ग्रुप के एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट है, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते। वही वैलेंसी जो आप हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, उसी वैलेंसी को अब ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखना और आसान है, क्योंकि वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतनी वैलेंसी होगी, सीधी सी बात है। जैसे एलिमेंट लेते हैं हम आपको, देखिएगा ये एलिमेंट है थर्ड पीरियड के। सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो जो जिस ग्रुप का है उसमें उतना ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बैलेंसी निकाल लेते हैं, तो जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैलेंसी। वैलेंसी कितनी सोडियम की 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4, जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। 5, 6, 7, वैलेंसी 0, क्योंकि जीरो ग्रुप के एलिमेंट बॉन्ड ही नहीं बनाते, इसलिए वैलेंसी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब अगर हम इनके रिगार्डिंग कंपाउंड बना ले ऑक्सीजन का, तो वैलेंसी 1 है तो कंपाउंड बनेगा Na2O, 2 है तो कंपाउंड बनेगा MgO, 3 है तो कंपाउंड बनेगा Al2O3, 4 है तो कंपाउंड बनेगा SiO2, 5 है तो कंपाउंड बनेगा P2O5, 6 है तो कंपाउंड बनेगा SO3, Cl है तो कंपाउंड बनेगा Cl2O7, और आर्गन कंपाउंड नहीं बनाता क्योंकि जीरो ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि पहला लेक्चर था। फिर आप अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।